नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। साधु साधु साधु। श्रद्धावंत उपासकों, आज हम तथागत आर्य सम्यक संबुद्ध के द्वारा उपदिष्ट श्री सद्धर्म में से बहुत ही महत्वपूर्ण धर्म देशना श्रवण करने वाले हैं। जैसे कि हम क्रमशः आंगोत्तर निकाय एकक निपात को देख रहे हैं, उसके अंतर्गत आने वाली ये देशना वीर्यारंभादि वर्ग है। वीर्यारंभादि वर्ग है, तो इसके अंतर्गत बहुत सारी देशनाएं हैं। ये वर्ग इतना अनुभव संपन्न, इतना अद्भुत है कि सोच नहीं सकते। हमें धर्म के रास्ते आगे जाने के लिए बहुत प्रेरणा देता है, और यहाँ तक कि अपने भीतर की बहुत सारी जो बुराइयां हैं, अकुशल है, उन अकुशलों बढ़ने की वजह भी बताई गई है। और ये अकुशल कर्म है तो उसको अगर कैसे हम दूर कर सकते हैं, वो भी रास्ता उसमें बताया है। इसलिए ये धर्म देशना बहुत ही सुंदर है, तो इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान इसमें कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा कुशला धम्मा उपपज्यन्ते उपन्ना वा अकुशला धम्मा परिहायन्ते यथा इदं भिक्खवे वीर्यारंभो। भगवान बुद्ध कहते, भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करने में और उत्पन्न हुए अकुशल धर्मों को नष्ट करने के लिए कुछ कारण बनता हो, जैसे कि यह वीर्यारंभ है। यानी कि वीर्य का आरंभ है। वीर्यारंभ एक सद्गुण है, और ये वीर्यारंभ ही एक ऐसा धर्म है, और इसके अलावा मैं अन्य कोई ऐसा एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न कराने में, या उत्पन्न जो हो जाते हैं या उत्पन्न हुए पाप या कुशल धर्म है उसकी परिहानि होती है। तो ऐसे करने के लिए कारण बनने वाला ये वीर्यारंभ ही एक है जो धर्म है। और इसीलिए भगवान कहते हैं, आरද්ධ वीर्यस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव कुशला धम्मा उपपज्यन्ति उपन्ना च अकुशला धम्मा परिहायन्ति। और भगवान यही कहते हैं, भिक्षुओं, जिसने वीर्य आरंभ कर लिया है, यानी कि जिसका वीर्य आरද්ධ हो चुका है। आरද්ධ वीर्य वो कहलाता है क्योंकि उस व्यक्ति ने अपने भीतर के अकुशलों को नष्ट करने के लिए, कुशलों को उत्पन्न करने के लिए जो छंद जगाया होता है, फिर उस प्रकार का प्रयास किया होता है। प्रयासों में निरंतरता लाई जाती है, और वो जो प्रयासों में निरंतरता लाई है, उस प्रयासों को दृढ़ता के साथ धारण किया जाता है, ग्रहण किया जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को कह सकते हैं कि उसका वीर्य कैसे हो गया, आरंभ हो गया। और भगवान ऐसा व्यक्ति जो होता है जिसका वीर्य आरंभ यानी कि आरද්ධ वीर्य संपन्न व्यक्ति में ही अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं। अगर कहीं उत्पन्न हुए अकुशल धर्म है तो वो भी प्रहान हो जाते हैं, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। ऐसे भगवान बताते हैं। और भगवान ऐसे कहते हैं, नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा अकुशला धम्मा उपपज्यन्ति उपन्ना वा कुशला धम्मा परिहायन्ति यथा इदं भिक्खवे महिच्छता। भगवान कहते, भिक्षुओं, मैं ऐसा अन्य कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि इस तरह से अनुत्पन्न अकुशल धर्मों को उत्पन्न करने में या उत्पन्न कुशल धर्मों की परिहानि होने में कारण बनता हो, जैसे कि यह महिच्छता। ये महिच्छता भगवान आगे कहते हैं, महिच्छस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव अकुशला धम्मा उपपज्यन्ति उपन्ना च कुशला धम्मा परिहायन्ते। और जो महिच्छ है
उसी व्यक्ति में अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न कुशल धर्म, अगर कुछ कुशल धर्म होते हैं तो वो भी धीरे धीरे प्राण हो जाते हैं। अब इसको थोड़ा स्पष्टीकरण बताता हूँ। महिच होना क्या होता है ना। महिच होना यानी कि मही अच्छा है ना, मतलब उसमें दो शब्द हैं, मतलब यानी कि बड़ी, क्या जो भी अपने से अनुचित तरीके से या जितना होना चाहिए उसे अलग से कोई इच्छा रखता है कोई व्यक्ति, है ना, तो वो मही इच्छा होना। जैसे कि कोई व्यक्ति समझो कि भिक्षु के बारे में बताया है, खास करके उपासकों को भी काम आ सकता है, लेकिन मही इच्छा उसे कहते हैं जैसे कि अपने पास कुछ है, जैसे कि भिक्षुओं के पास क्या होता है, चीवर है, जैसे तैसा भी जो भी है उपलब्ध हुआ जैसा भोजन ग्रहण करता है, जिस किसी प्रकार के कुटी में रहता है, और औषधि परिष्कार उपयोग में भी लाने वाली चीज़ें उपयोग में लाता है। तो लेकिन जब वो व्यक्ति अपने से अलग कोई दूसरा व्यक्ति को देखता है कि उसका चीवर मेरे से ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो उसके बारे में ईर्ष्या करता हुआ वो पाने के लिए अगर लोभ जागता है और ईर्ष्या भी जगाता है, तो क्या हो गया है, अकुशल मूल उपक्लेश जाग रहा है, और इच्छा करता है कि अरे मुझे वो मिल जाता तो कितना अच्छा, वैसा मुझे भी होता तो कितना अच्छा। अभी जो अपने पास है उसमें वो उसके बारे की इच्छा नहीं है, अभी दूसरी इच्छा हो रही है। फिर जैसा वो खाना खाता है वैसे ही बारे में है। जब दूसरे के प्लेट, अगर समझो दूसरा एक उदाहरण बताता हूँ, अपने प्लेट में थोड़ा सा खाना डाल दिया समझो, तो ऐसा होता है कि थोड़ा सा डालने के बाद वो तो बहुत थोड़ा लगेगा कि बहुत जो पसंद है, और ठीक है, लेकिन उतना कभी कभी हम अपने आप को समझाते हैं कि इतना काफ़ी। लेकिन जो बाजू वाले के प्लेट में या उतना डालते हैं, उतने से थोड़ा सा डाला, वो इतना बड़ा लगता है जैसे मानो उसमें बहुत अन्याय किया हो इस पर, ठीक है। और मतलब वो इच्छा जागती है, उसमें लोभ चित्त, ईर्ष्या चित्त, मत्सर चित्त, बहुत सारे मतलब अकुशल चित्त जागते हैं, और उसको कहते हैं मई इच्छा। वैसे पापी इच्छा भी होती है। पापी इच्छा का अर्थ क्या होता है कि जो चीज़ उसमें नहीं होती है, मतलब समझे कोई आदमी शीलवान नहीं होता है, तो वो इच्छा करता है कि लोग मुझे शीलवान समझे। उसके पास ज्ञान नहीं होता है, लेकिन वो ऐसा दिखाता है, और ऐसे ये करता है कि इच्छा रखता है कि लोग मुझे ऐसा समझे कि मैं बहुत ज्ञानी हूँ। तो ये क्या है, पापी इच्छा, ठीक है। और उसमें जैसे दूसरे भी एक ऐसा भाव आता है, आत्रिच्छा बोलते हैं। आत्रिच्छा का मतलब जैसे कि अपने पास में तो तृप्त नहीं रहता है, लेकिन दूसरों को भी वो अच्छा नहीं लगता है ना। तो मतलब ये अतृप्ति के को लेकर उत्पन्न हुई इच्छा होती है। तो ये सारी जो इच्छाएं हैं ये महिच्छा के अंतर्गत आ जाती है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ये जहाँ होती है, तो और ये भिक्षु लोगों में अगर या कहीं पर भी अगर उपासकों में भी ऐसा आ जाता है, तो इससे क्या होता है, अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न हो जाते हैं, और अपने भीतर पहले से कोई अच्छे सद्गुण होते हैं, कुशल धर्म होते हैं, तो उसकी भी क्रमशः धीरे धीरे परिहानि हो जाती है, नष्ट हो जाती है। देखिए इसके बारे में बताया गया था देवदत्त के बारे में। जब देवदत्त के मन में जब पापी इच्छा उत्पन्न हुई, तभी उसकी सब वृद्धि भी अंतर्धान हो गई, और उसके सारे मतलब गुण भी जो सद्गुण थे अकुशल उत्पन्न हो गए, और कुशल प्राण हो गए। इससे भी क्लियर समझ में आता है ये महिच होने से किस तरह से मतलब ये अकुशल धर्म उत्पन्न होते हैं, और कुशल धर्मों की परिहानि हो जाती है, ठीक है। फिर भगवान कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा कुशला धम्मा उपपज्जन्ते उपपन्ना वा अकुशला धम्मा परिहायन्ति यथ इदं भिक्खवे अपिच्छता। भगवान कहते भिक्षुओं, मैं ऐसे एक धर्म के अलावा अन्य ऐसा कोई धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करने में और उत्पन्न अकुशल धर्मों की परिहानि करने में कारण बनता हो। यथा इदं भिक्खवे अपिच्छता, जैसे कि यह अल्पेच्छता, ये अल्पेच्छता है। ये अल्पेच्छता ही एक धर्म ऐसा है, इसके अलावा अन्य में धर्म नहीं देखता हूँ। भगवान कहते हैं जो कि अनुत्पन्न, हमारे भीतर अभी बहुत सारे कुशल धर्म नहीं है,
सद्गुण नहीं है, तो वो सद्गुण नहीं है तो वो उत्पन्न होने के लिए कारण बनता है। और कोई अकुशल भीतर होगा, अगर भीतर कोई अकुशल है तो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, उसके लिए कारण बनते अल्पेच्छता। इसलिए हर भिक्षु ने अल्पेच्छ होना बहुत जरूरी। भगवान के समय में कि क्या भिक्षु अल्पेच्छ थे, और ऐसा नहीं कह सकते, आज भी होंगे, जहाँ तहाँ होंगे। अल्पेच्छता एक बहुत बड़ा सद्गुण है, बहुत बड़ा सद्गुण है, और ये ऐसा होना भी चाहिए। तो इसीलिए हर भिक्षुओं ने अल्पेच्छता को अपने आप में मतलब संभालना चाहिए, उसकी रक्षा करना, अपने भी बढ़ाना चाहिए। अल्पेच्छता क्या होती है ये भी समझ लेते हैं, क्योंकि सही अर्थ से वो बात समझ लेना बहुत जरूरी है। अल्पेच्छ होना यानी कि अगर हमारे भीतर कोई सद्गुण है, सद्गुण है, हम शीलवान हैं, अच्छे समाधि का अभ्यास करते हैं, या बहुत सारे सूत्र याद है, कंठस्थ है, बहुत ज्ञान है, तो वो अपने गुण प्रकट नहीं करता है। वो इसलिए नहीं प्रकट करता है कि लोग मुझे सम्मान देंगे या कुछ मुझे मेरा लाभ सत्कार बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे। तो इस कारण से अगर मैं बताऊं तो इस कारण से लोग मुझे कोई लाभ सत्कार दे दे या कुछ अतिरिक्त लाभ दे दें, तो ये मेरे लिए अनुकूल नहीं है। इसीलिए अपने गुणों को तो छुपा देता है, यह अल्पेच्छता है। मैं दो उदाहरण बताऊंगा अल्पेच्छता के। दो मित्र भिक्षु थे, एक जगह पर, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे थे भगवान के दर्शन के लिए। तो बीच रास्ते में एक रात के समय में एक जगह पर रुक जाते धर्मशाला में। तो एक भिक्षु दूतांगधारी होता है, तो वो भिक्षु कभी भी सोता नहीं था, और रात के दोनों भी रात के देर रात तक ध्यान करते हैं। फिर दूसरा जो भिक्षु था वो सो जाता है, और पहला वाला भिक्षु बिना सोए वैसे ही ध्यान मुद्रा में वो ध्यान करता हुआ अपना समय बिताता है। लेकिन वो दूसरा भिक्षु बीच रात में जागता है और कहता आयुष्मान, क्या तूने दूतांग को स्वीकार किया है? ऐसा कहने के बाद वो आप कहते नहीं है, मौन रहता है और सो जाता है। उसका व्रत होता है, अधिष्ठान होता है, लेकिन वो लेट जाता है, और वो भिक्षु को लगता है कि फिर उसका दूतांग नहीं है। फिर वो सो जाता है, तो सोने के बाद फिर वो जागता है और फिर अधिष्ठान कर लेता है, फिर अपना कंटिन्यू कर लेता है। वो अपने गुणों को प्रकट होने देता, अल्पेच्छ भाव रखता है। तो ऐसे गुणवान लोगों में क्या होता है, कभी भी अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न नहीं होते हैं, और जो अनुत्पन्न कुशल है वो उत्पन्न हो जाते। कितना लाभ है, इससे बढ़कर और क्या होगा। और अपने भीतर कोई अकुशल है समझो, तो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है, इतना लाभ होता है। दूसरा उदाहरण बताता हूँ, एक श्रीलंका की घटना है। एक परिवार का एक छोटा सा बच्चा 7 साल की उम्र का, वो श्रामणेर बन जाता है। फिर एक पंडित जी के बाद दूसरे गांव में रहते हैं। फिर वो 10-15 साल बीतने के बाद में उसके गुरु उस गांव में वर्षावास करते हैं। तो वर्षावास करने के बाद उसकी माता, उसने कभी देखा नहीं अपने पुत्र को, देखो इतना कार्य लंबा समय बीता, देखा नहीं। फिर उसके बाद में वो गुरु को कहते हैं कि मेरा पुत्र भी अगर इस नगर में वर्षावास के लिए आए तो कितना अच्छा है। ठीक है, उपासके बोलते हैं, और ऐसा कुछ कर लूँगा। फिर अगले साल में वर्षावास के समय उस बच्चे को भेज देते हैं जो उनका बच्चा था। फिर उस गुरु ने भेजा है करके वो जो परिवार था, अभी वो थोड़ा सा चेहरा शायद बदल दिया, कुछ होगा, लेकिन कभी मुंह से कभी नहीं कहा कि मैं आपका बेटा हूँ आदि आदि। और बिल्कुल अपने माता के घर में प्रतिदिन भोजन ग्रहण करता, उस पर आशीर्वाद देता, धर्म उपदेश भी करता, और सब क्रिया मतलब जो भिक्षु के स्वभाव से सारी क्रिया करता है। और वर्षा समाप्त होने के बाद वो भिक्षु ने, वो उपासक मतलब उसके पेरेंट्स बहुत श्रद्धा से एक चीवर बनाते हैं और उसको चीवर ऑफर करते हैं। और उस समय में फिर वो निकलता है अपने गुरु के पास वर्षा समापन के बाद। फिर वो रास्ते में वो गुरु भी मिल जाता है। फिर वो चीवर अपने गुरु को ऑफर करता है, उनकी वंदना करता है। वो कहता है, अपने शिष्यों को कहता है, पुत्र आयुष्मान, तूने तेरा वर्षावास अच्छा हुआ, माता पिता को देख लिया? हाँ, कहता है देख लिया। फिर उसके बाद में गुरु जी को भी लगता है कि जो करना चाहिए तो वो कर लिया है। फिर गुरु जी क्या करते हैं, उस गांव में आते हैं, वो शिष्य उधर चला जाता है। फिर गांव में आने के बाद में वो गुरु का दर्शन करने के बाद वो पेरेंट्स फिर रोते हैं, अरे आपने बोला था
कि अगले साल अपने पुत्र को भेजेंगे और नहीं भेजा है। हाँ, तो कहती है कि बंदे जी कहते, हाँ तो अभी तो भेज, वर्षवास यही तो किया था, है ना। वो कहते कि नहीं नहीं, वो दूसरे बंदे जी आए थे, आपने भेजा दूसरे थे। नहीं नहीं, वो कहते तुम्हारा ही पुत्र था। तो बोलते ये देख, तेरे तूने जो चीवर दान दिया था, वो चीवर वो तेरे पुत्र ने मुझे दिया है। फिर ऐसा कहने के बाद को अपना पुत्र जिस दिशा में होते हैं उस दिशा में हाथ जोड़ते हैं, अंजलिबद्ध सिर पर हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि अगर भगवान बुद्ध होते, तो भगवान बुद्ध होते तो मेरे पुत्र को ऐसे ही बोलते हैं कि ये अल्पेच, मेरा सच्चा अल्पेच पुत्र है ना। तो ऐसे गुणवान, शीलवान, ज्ञानी जो भगवान के पुत्र को नमस्कार है करके बोलते। तो इस तरह से वो भिक्खु अपने अल्पेच गुणों को ये करते हैं, मतलब एक भी ऐसा मतलब अपना गुण ऐसा प्रकट होने नहीं देता है। तो ये भिक्षुओं की एक अल्पेच्छता थी, है ना। तो भगवान के श्रावक लोग कैसे किसी भी छोटे से छोटे लाभ के लिए अपनी खूबी को या अपने इसके ये नहीं करते। और फिर बात ये है, जो अपने में नहीं है फिर उसके बारे में कुछ बताना या बोलना, उसके बारे में तो कहना ही क्या है, उसमें भी अल्पेच्छता होती है। लाभ अलाभ को लेकर नहीं होता, अपने धर्म और अपने सद्गुणों की भी रक्षा करने वाले भगवान के श्रावक होते। और इसीलिए भगवान कहते हैं जिस भिक्षुओं में अल्पेच्छता होती है, अल्पेच्छता होती, अपिचस भिक्कवे अनुपन्ना चेव कुशला धम्मा उपजन्ति उपन्नाज कुशल अकुशला धम्मा परिआयन्ति। और ऐसे अल्पेच्छ सद्गुण वाले व्यक्ति भिक्षुओं में अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं, और उत्पन्न पापी अकुशल जो कोई है वो भी परिहान हो जा, नष्ट हो जाते हैं। तो ये परम सत्य है, इसमें कहीं कोई बदल नहीं होता है। भगवान का धर्म ऐसा ही है जो इस व्यक्ति को निर्वाण की तरफ ले जाता है। ये कुशल धर्म उसमें निर्वाणिक धर्म वो बढ़ाता है, वृद्धि हो जाती है। इसलिए हर भिक्षु ने अल्पेच्छ बनना बहुत अच्छा होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि ये न अनुपन्ना व अकुशला धम्मा उपज्जन्ते उपन्ना व कुशला धम्मा परिहायन्ते यथ इदं भिक्खवे असंतुष्टिता। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न अकुशल धर्मों के उत्पन्न होने में और उत्पन्न हुए कुशल धर्मों की परिहानि होने में कारण बनता हो। यथ इदं भिक्खवे असंतुष्टिता, जैसे कि ये असंतुष्टता, असंतुष्टता असंतुष्टता ही एक ऐसा एक धर्म है, एक बात है। असंतुष्टि एक मतलब ये है, दुर्गुण है, एक बात है। अगर किसी व्यक्ति में अगर वो आ जाती है तो उसके भीतर के कोई अकुशल नहीं है, वो अकुशल धर्म भी आ जाते हैं। अगर कोई अच्छे सद्गुण हो जा रहते हैं तो वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और भगवान कहते हैं इसके अलावा मैं अन्य धर्म नहीं देखता हूँ। ये बात सच है, परम सत्य है। तो यह असंतुष्टता क्या होती है? वैसे भगवान ने हर व्यक्ति के लिए ये तो बताया है कि किसी व्यक्ति के पास में अगर मतलब असंतुष्टता है, अपने पास में बहुत सारी चीज़ें, बहुत धन प्रॉपर्टी है, लेकिन फिर भी असंतुष्ट है, उसके जैसा गरीब आदमी कोई नहीं बोलते। मतलब उसके पास सब है, पैसा है, गाड़ी बंगला घर सब कुछ है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, परिवार सब कुछ है, और ये सब होने के बाद भी जो असंतुष्ट है, भगवान कहते हैं उसके पास वो सही मायने में वो सच्ची धन संपत्ति है ही नहीं है। वो न होने के कारण वो गरीब है बोलते हैं। ओके, तो संतुष्टि परमं धन इस अर्थ में बताया था। और वो नहीं हो तो क्या कर सकते हैं। लेकिन इस असंतुष्टता के कारण बहुत नुकसान होता है। व्यक्ति के भीतर लोभ जागता है, द्वेष जागता है, ईर्ष्या जागती है, मात्सर्य जागता है, मान जागता है, अहंकार जागता है, बहुत सारे क्लेश उपक्लेश जागते हैं। और इस कारण से भगवान ने कह दिया था, कहा है कि अनुत्पन्न अकुशल उत्पन्न हो जाते हैं, और कोई अच्छे सद्गुण होते हैं तो वो भी नष्ट परिहान हो जाते, नष्ट हो जाते हैं। तो भिक्षुओं के लिए बात ध्यान रखनी है कि असंतुष्टता क्या होती है। जैसा भी उसको चीवर मिलता है, उस चीवर में वो संतुष्ट नहीं होता है। वो दूसरों का देखने के बाद वो सोचता है कि अरे मेरे पास वैसा नहीं है ना, है ना, ये अच्छा नहीं है। जैसा मिला चीवर वैसमें में संतुष्ट होना चाहिए। अगर उसमें ऐसा नहीं रहता है तो असंतुष्ट है।
जैसे भी अपना अपने भिक्षा पात्र में भोजन मिलता है उसमें संतुष्ट होने के लिए अनुशासन है, लेकिन वो अपने पात्र में देखता है, दूसरों की तरफ देखता है, अरे वो लोगों को ऐसा नहीं। कभी कभी आजकल लोग है ना फ़ोटो डालते हैं भोजन की नहीं का परोसने की फ़ोटो डालते हैं और फिर बाद में लगता है अरे उन लोगों के पास है, मैं मुझे ऐसा नहीं मिलता है ना। और क्या होता है, असंतुष्टता पैदा करता है, और लेकिन इससे इतना नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है, क्योंकि उसके भीतर जो अकुशल नहीं था वो अकुशल पैदा हो जाता है, और जो अच्छे गुण होते हैं वो भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। जैसे भी कुटी होती है, अपनी कुटी में संतुष्ट नहीं होता है, असंतुष्ट रहता है, इससे भी अकुशल पैदा हो जाते हैं। दूसरों को देख कर अपने मन में ईर्ष्या जगाता है, लोभ जगाता है, और बहुत सारे क्लेश जगाता है। और उसी प्रकार से परिष्कार उपयोग लाने वाली औषधि परिष्कार है, उसको लेकर भी अपने भीतर नानाविध क्लेश जगाता हुआ असंतुष्टता प्रकट करता है। इसी कारण से भगवान कहते हैं असंतुष्टस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव कुशला धम्मा उपज्जन्ति उपन्ना च कुशला धम्मा परिहायन्ति। असंतुष्ट रहने वाले व्यक्ति में अनुत्पन्न अकुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न कुशल धर्म नष्ट हो जाते हैं। ऐसे अपनी हानि नहीं करनी, लेकिन ऐसे भगवान ने ये बताया कि असंतुष्ट होगा, परिणाम तो यही आएगा। तो भगवान आगे कहते हैं नाहं भिक्खवे अन्यं एक धम्मं भी समनुपस्सामि येन अनुपन्ना वा कुशला धम्मा उपज्जन्ति उपन्ना वा अकुशला धम्मा परिहायन्ति यथैदं भिक्खवे संतुष्ठिता संतुष्टस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव कुशला धम्मा उपज्जन्ति उपन्ना च अकुशला धम्मा परिहायन्ति। बहुत सुंदर उपदेश है। भगवान कहते हैं भिक्षुओं, मैं अन्य ऐसा कोई एक धर्म नहीं देखता हूँ जो कि अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न होने में, जैसे कि अपने भीतर बहुत सारे कुशल धर्म नहीं है, अभी उसको उत्पन्न होने में कुछ कारण बनता हो, या अपने में कुछ अकुशल धर्म है तो उसकी परिहानि होने में कुछ कारण बनता हो, जैसे कि यह संतुष्टता है। संतुष्टता यानी कि संतुष्ट रहना एक ऐसा कारण है जो अपने भीतर के अनुत्पन्न कुशल धर्मों को उत्पन्न करने में, और कुछ अकुशल भीतर रहे समझो तो वो नष्ट करने के लिए कारण बन जाते हैं। बहुत सुंदर है। और संतुष्टता हर भिक्षु का एक अलंकार है। भिक्षुओं में संतुष्टता हो, जैसे हर व्यक्ति में होना चाहिए, भिक्षु हो चाहे उपासक हो, संतुष्ट होना चाहिए। अगर संतुष्ट नहीं है उस व्यक्ति में कुशल धर्म नहीं बढ़ेंगे, मतलब संतुष्ट नहीं है तो। और इसीलिए संतुष्ट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। और कुशल धर्मों में एक भी है, ये भी गुण है, कुशल धर्मों में शील भी आता है। यानी कि क्या होता है, अगर संतुष्ट नहीं है तो अपने शीलों को परिपूर्ण नहीं करता। अगर वो संतुष्ट नहीं है, इतने से ध्यान समापत्ति नहीं मिल जाती, वो प्रथम ध्यान को नहीं पाता है, यानी कि समाधि भी नहीं है। संतुष्ट नहीं है तो समाधि भी नहीं है, और जहाँ समाधि नहीं है, संतुष्ट नहीं तो प्रज्ञा भी नहीं है। तो कितना बड़ा नुकसान है। इसलिए कहते हैं अगर संतुष्टता है, उस व्यक्ति के पास संतुष्टता है, उसमें शील गुण धर्म पूरे बढ़ जाते हैं। वो सम्यक समाधि को पा लेता है, प्रथम ध्यान द्वितीय ध्यान आदि पा लेता है। अगर वो संतुष्ट का साथ रहता है, प्रज्ञा को जगाता है और बहुत कुछ पा लेता है। इसलिए भगवान आगे कहते हैं संतुष्टस्य भिक्खवे अनुपन्ना चैव कुशला धम्मा उपज्जन्ति उपन्ना च अकुशला धम्मा परिहायन्ति। संतुष्ट रहने वाले भिक्षुओं में या व्यक्ति में अनुत्पन्न कुशल धर्म उत्पन्न हो जाते हैं और उत्पन्न अकुशल धर्म प्रहान हो जाते हैं। इसीलिए भी उपासकों इस भगवान के उपदेश को समझे, और इसमें जो अर्थ समाया हुआ है, इसमें जो मंगल समाया हुआ है, उस वो मंगल साध्य करके देखिए। ये धर्म सचमुच ए ही बसेगा, आओ और देखो कैलान योग्य है। इसको अपने जीवन में उतारो और उसका प्रतिफल देखो कैलान योग्य है, और 100% इस पर वो खरा उतरता है। देखे तो सही, फिर देखिए अपना कितना मंगल होता है। ठीक है, तो ये धर्म उपदेश भी आप लोगों को निर्वाण पाने के लिए हेतु बने। इसी वीर्यारंभादि वर्ग का दूसरा चरण अगले प्रवचन में देखते हैं। नमो बुद्धाय।